दोस्तों, आज मैं आपको भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी के बारे में बताऊंगा। आज हम इनको एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में जानते हैं क्योंकि इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए काफ़ी संघर्ष किया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो महात्मा गांधी का जन्म और बचपन से हम स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात के एक नगर पोरबंदर में सन 2 अक्टूबर 1861 को हुआ था और इनका बचपन का नाम मोहनदास था। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी अपने दोस्तों के साथ काफ़ी खेला करते थे। गांधी जी को बचपन में भूतों से डर भी लगता था, तो उन्हें एक दिन बूढ़ी दाई ने बताया कि आपको जब भी डर लगे तो आप भगवान श्री राम का नाम लिया करो और वह तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे। तो तब से भगवान श्री राम का नाम लेने लगे और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने भगवान श्री राम का नाम जपा। अब हम महात्मा गांधी के माता पिता के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और वे अंग्रेज़ों के शासनकाल में प्रधानमंत्री पद पर तैनात थे। इनकी माता का नाम पुतली बाई था। अपने परिवार में सबसे छोटे हुआ करते थे और एक सबसे बड़ी बहन और 2 बड़े भाई थे। इनकी सबसे बड़ी बहन रलियत, फिर भाई लक्ष्मीदास और भाभी नंद कुबेरन, भाई कृष्णदास और भाभी गंगा थी। अब हम इनके शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो महात्मा गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा काफ़ी अच्छी नहीं थी क्योंकि यह खेल गतिविधि और शिक्षा में बहुत कम भाग लेते थे। वह इनकी रुचि भी अच्छी नहीं थी। महात्मा गांधी जी ने 11 वर्ष की उम्र में ओल्ड बॉयज़ स्कूल अल्फ्रेड हाई स्कूल में दाखिला लिया। प्राथमिक स्कूल की तुलना में यह उनके लिए काफ़ी अच्छा सुधार और प्रदर्शन रहा। यह स्कूल दोस्तों आज बंद पड़ा है और इसको एक संग्रहालय के रूप में रखा गया है। यह आज़ादी के बाद नाम गांधी के नाम पर भी इसका रखा गया था। महात्मा गांधी जी की माध्यमिक शिक्षा चुनौतियां होने के बावजूद हाई स्कूल को पूरा करने में सफल रहे और उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले एकमात्र भावनगर के संस्थान शामलदास आर्ट कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन गांधी जी ने कुछ ही दिनों बाद कॉलेज छोड़ दिया और पोरबंदर अपने परिवार के पास वापस चले गए। वो उसका ऐसा कारण था कि उनके कुछ समस्या आ गई थी जिसके कारण उन्हें वापस जाना पड़ा। दोस्तों, ये शामलदास कॉलेज गुजरात के भावनगर में है। इसके कुछ समय बाद गांधी जी ने वापस कॉलेज जाने का फैसला किया। उन्होंने एक अलग कोर्स करने का विकल्प चुना क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में भारत में अध्ययन किया था, इसलिए उन्होंने बदलाव करने और इंग्लैंड में जाने का निर्णय लिया। उनके इस फैसले को अपने भाई परिवार से काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में प्रवेश लिया और 3 वर्षों के बाद सफलतापूर्वक डिग्री हासिल की। अब हम महात्मा गांधी जी के विवाह और उनके अपने परिवार के बारे में बात करेंगे। 13 वर्ष की आयु में ही पूर्ण करते उनका विवाह 14 वर्ष में 1883 में कस्तूरबाई मक्खनजी से कर दिया गया। पत्नी का नाम छोटा करके कस्तूरबा रखा गया था। महात्मा गांधी जी के 4 संतानें हुई जो हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, देवदास गांधी, मनीलाल गांधी और इनके सबसे पुत्र हरिलाल गांधी हुआ करते थे। अब हम गांधी जी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका कैसा जीवन रहा इस पर बात करते हैं। गांधी जी 1893 में इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौट आए थे, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद वह दक्षिण अफ्रीका चले गए जहाँ पे उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसमें वह प्रथम श्रेणी के टिकट होने के बावजूद भी तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इसके अलावा अफ्रीका में कई होटलों पर भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा और एक अदालत न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने तक का आदेश दिया, जिन्हें उन्होंने नहीं माना। तो अब हम दोस्तों इनकी जीवन में जो संघर्ष आए उनके कारण इनकी घटना में काफ़ी बदलाव आया और पूरा जीवन एक आंदोलन
लड़ाई लड़ने के में समर्पित कर दिया गया, जिसमें उन्होंने कई सारे आंदोलन किए। अब बात करते हैं महात्मा गांधी द्वारा जो महत्वपूर्ण आंदोलन किए गए। महात्मा गांधी जी ने कार्यकर्ता नेता के रूप में विदेश में भारतीय पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कई आंदोलन किए, जिसमें देश की और उनकी रूपरेखा ही बदल दी गई। महात्मा गांधी जी ने कई ऐसे आंदोलन किए जो आज तक याद रखे जाते हैं, जिसमें बिहार का चंपारण आंदोलन 1917 में किया, गुजरात के खेड़ा का आंदोलन 1918 और तुर्की में अंग्रेज़ों के खिलाफत आंदोलन 1919 में किया गया। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ असहयोग आंदोलन 1920 में किया, जिसमें अंग्रेज़ों ने हत्याकांड किया था। उसमें महात्मा गांधी जी की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। एक सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च जो किया, जो गांधी एवं समझौते के अंतर्गत था। यह गांधी जी के दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गुजरात के साबरमती आश्रम से किया। इसके बाद महात्मा गांधी जी का भारत के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया, जो ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण आंदोलन थे जो महात्मा गांधी जी ने किया। अब इसके कारण महात्मा गांधी जी को कई उपाधि मिली, जो कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामों से रखी। महात्मा गांधी की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की दी। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने 1944 और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर दी। बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने उनको दी, जो आज भी हम बापू के नाम से याद करते हैं। अब हम महात्मा गांधी की मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में बताते हैं। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में शाम 5 बजे जब बापू आबा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर मंच की तरफ प्रार्थना के लिए बढ़ रहे थे, तो उनके सामने नाथूराम गोडसे आ गए। नाथूराम गोडसे ने उन पर हमला किया। हुआ यूँ था कि जैसे ही महात्मा गांधी आगे निकले तो हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते बापूजी। गोडसे ने मनु को, जो महात्मा गांधी जी को सहारा देकर चल रहे थे, उन्हें धक्का देकर हाथों पर छुपा रखी छोटी बेरेटा पिस्टल से गांधी के सामने सीने पर 7-8 गोलियां बरसा दी, जिसमें उनके मौके पर ही मौत हो गई। अब हम महात्मा गांधी की अस्थि की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया और गांधी जी की राख को एक अस्थि रख दिया और उनकी सेवाओं की याद दिलाने के लिए पूरे भारत में भ्रमण किया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ अस्थि खान प्लेस पुणे में और राजघाट में रख दिया गया। दोस्तों, राजघाट दिल्ली के यमुना नदी के पश्चिम किनारे पर महात्मा गांधी की समाधि स्थित है। काले संगमरमर से बनी इस समाधि पर उनके अंतिम शब्द भी लिखे हैं, जो कि है राम लिख। महात्मा गांधी अपने जीवन काल में जिन मार्ग और सिद्धांतों पर चले, उनमें अहिंसा, सत्य, शाकाहारी रवैया, ब्रह्मचर्य, सादगी थे। यह 5 मार्ग महात्मा गांधी के आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और कई लोग इनके मार्ग पर चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का थैंक्स फॉर वॉच, जो हमारी यह वीडियो आपने देखी।